हेलो दोस्तों, मिश्रा मैम की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कविता लेकर के आए हैं। और यह कविता है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के पद, जिसमें 3 पार्ट किए गए हैं। और पहले पार्ट में हम पढ़ रहे हैं श्री राम और सीता जी के विवाह का सुंदर वर्णन, जो कि कवितावली बाल कांड से ली गई है। दूसरे पद में हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड से उद्धित एक पद, जिसमें हम एक राजा के पुत्र श्री राम जी के वस्त्र और आभूषण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। और तीसरे तथा अंतिम पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने असीम भक्ति भावना का प्रदर्शन किया है, और जिसे लिया गया है विनय पत्रिका से। तो आइए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास के प्रथम पद, जो कि बाल कांड से लिए गए हैं, उसका वर्णन हम अभी करेंगे, जिसमें है दुल्हा श्री रघुनाथ बने, वहां से लेकर के रही पल टारती नाही। इसका हम वर्णन करने जा रहे हैं। इस पद में राजा जनक के सुंदर राजमहल का वर्णन किया गया है, कि जहां दूल्हे के रूप में रामचंद्र जी और दुल्हन के रूप में जानकी अर्थात सीता जी जो हैं वह बैठी हैं। मिथिला नगरी की समस्त नारियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वह उन दोनों की विवाह की मंगल गीत गा रही हैं। और समस्त युवा ब्राह्मण जो हैं वह सारे इकट्ठे होकर वेदों का पाठ करने में लगे हैं। और इस अवसर पर सीता जी के हाथ में एक बहुत ही अमूल्य चमकदार नगों से युक्त कंगन पड़ा हुआ है, और उनके हाथ के वो कंगन के नग जो हैं उसमें वह श्री राम जी की मोहक छवि देख पा रही हैं। और जब उन्हें यह महसूस होता है कि वहां श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, तो श्री राम के रूप की शोभा में इतनी लीन हो जाती हैं कि उस समय वह अपनी सारी सुध बुध खो बैठती हैं। और उनके हाथ जो हैं, कंगन वाले जो हाथ हैं, वह एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, वे हिलते डुलते भी नहीं हैं, और वह अपलक उन्हें निहारती रहती है। इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। तुलसीदास जी का जो दूसरा पद है, वह पद अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी ने राम जी का जो वनवास था उस समय के चित्र को बहुत ही सुंदर ढंग से खींचा है। यानी वनगमन के समय जब श्री रामचंद्र जी राजकुमार के वस्त्र और आभूषण को उतार रहे हैं, उस समय जो उनकी छवि थी, उस छवि का वर्णन यहाँ पे किया है उन्होंने। तुलसीदास जी कहते हैं कि बन जाने के पहले श्री रामचंद्र जी जो है अपने वस्त्र और आभूषण जो है उन्हें उतार रहे हैं, तो वह सुंदर शरीर में तोते के पंख के समान जो अब तक उनके शरीर में शोभायमान था, वह उन्हें उतार रहे हैं। और जब वो अपने सारे वस्त्र और आभूषण को त्याग देते हैं, तो वस्त्र और आभूषण को त्यागने के पश्चात उनका शरीर जो है इस तरह से शोभित होता है कि जैसे कोई काई जैसे लगा होता है किसी पुराने कुएं में या तालाब में। तो जब उस काई को हटा दिया जाता है, उस रेसे को उस जल से अलग कर दिया जाता है, तो वह जलाशय, कुआं जो है वह बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, और जल जो है वह बिल्कुल निश्चल निर्मल सा दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरह का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है, और कहा है कि उनके वस्त्र और आभूषण को त्याग देने के बाद उनका शरीर जो है बिल्कुल स्वच्छ जल की तरह दिखाई दे रहा है। इसके आगे वाले पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि माता पिता और प्रियजन जितने भी वहाँ उपस्थित थे, उन्हें श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही संबंध के आधार पर सम्मानित किया, और यथोचित स्नेह सबको उन्होंने दिया था। कमल जैसे सुंदर नेत्र से युक्त श्री रामचंद्र अपने साथ सुंदर स्त्री अर्थात सीता जी को और अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को लेकर एक राहगीर की भांति अपने पिता का राज्य इस तरह से त्याग देते हैं कि जैसे वह कुछ दिनों के लिए अतिथि के रूप में यहाँ आए थे। तुलसीदास जी का तीसरा पद जो है वह विनय पत्रिका से संग्रहित किया गया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी जो है प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं कि उनके चरणों को छोड़कर वह किसी और अन्य स्थान पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ही का नाम जो है वह पतित पावन है, और आप ही पापियों का उद्धार करने वाले हो। आपके जैसा पतित पावन जो है वह कोई नहीं है।
जिस तरह से आपने दीन दुखियों को बहुत प्यार दिया है, हट करके, जिद करके, जिस तरह से आपने लोगों का उद्धार किया है, जिसमें से पक्षी जटायु, हिरन मारीच, रीछ और बानर, आखेटक, अजानील आदि जो हैं, उसके साथ साथ वह अहिल्या जो पत्थर हो चुकी थी, उनका भी आपने उद्धार किया है। जर, वृक्ष और राक्षसों का भी आपने जिस तरह से उद्धार किया है, उस तरह से किसी देवता ने भी किसी का उद्धार नहीं किया है। तो सारे संसार में जो देवी देवता जो हैं, अपने यश और कीर्ति की रक्षा करने के लिए किसी का उद्धार नहीं करते हैं। सभी देवता दैत्य, मुनि, नाग और मनुष्य असहाय और माया के वशीभूत होकर के रह गए हैं, अतः वे दूसरों का बंधन क्या खोलेंगे। यानी तुलसीदास जी जो है वह एकमात्र श्री रामचंद्र जी पे विश्वास कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं किसी और देवी देवता के शरण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा इन देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है। मैं अपने आप को इन लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकता हूँ। अगर मेरा उद्धार कोई कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और यही प्रार्थना वो इन पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी से करते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।